सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अधरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं। बोलिए मधुर मधुर भगवान हमारे श्री घनश्याम की, राधे रानी की, भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो इस जो हमारी परम भागवत की जो एक कथा है, इस कथा में जो हमारे राजा परीक्षित हैं, ये अपने समय में बहुत ही महान सम्राट हुए और ये जब कई बार इनका कलयुग से सामना हुआ तो वास्तव में होता क्या है सभी के जीवन में कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को अपने किसी भी, चाहे वो विद्वता हो, सुंदरता हो, धन हो, कोई भी अवयव हो, कोई भी तत्व हो, अगर उसको ये लगता है कि नहीं यह केवल मैं ही इसके योग्य था और मेरे ही पास ही है और किसी के पास ऐसा नहीं है, तो वास्तव में यह ठीक नहीं होता। क्योंकि जो भी इस संसार में आपको मिला हुआ है वो आपके जो संचित कर्म थे वह भाग्य बन करके आपके जन्म से पहले वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपको ये भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भगवत कृपा से हमको ये मिला हुआ है और इसको हम अपने देश, राष्ट्र और समाज के हित के लिए लगाएं। क्योंकि यह जो हमारा पंचतत्व से बनी हुआ ये जो शरीर है हमारी बनी हुई, या पंचतत्व में ही मिल जाएगा। क्योंकि मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना है या पंचभूत शरीर है हमारी शरीर पंचभूत है। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, छित जल पावक। तो इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा ये ध्यान रहे कि जो हमको हमारा ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है ये एक विशेष कर्तव्य के लिए मिला हुआ है और हर प्राणी को अपने शरीर पर गर्व होना चाहिए, अभिमान नहीं गर्व होना चाहिए कि
हमको जो भगवान ने इस रूप में बनाया है, इसका एक विशेष उद्देश्य है। हर व्यक्ति की केमिस्ट्री अलग है, हर व्यक्ति की भाव अलग है, हर व्यक्ति की दुनिया ही अलग है कहीं। तो इसलिए अपने गुण को पहचानिए और उस गुण में जो सम्मिलित रूप है, ज्ञान है, रस है, तत्व है, उसको प्रकाशित कीजिए और उसको जो आपके पास है अपने देश, राष्ट्र, समाज को समर्पित कीजिए। तो हमारे राजा परीक्षित जो है जब देखते हैं सारी चीजें तो उन्हें लगता है कि मैं जो है जो शासक हूं बहुत अच्छा शासन कर रहा हूं और 2 बार मैंने कलयुग को नियंत्रित किया और कलयुग हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और चूंकि हम लोग प्रसंग में इस पर प्रकाश डाल चुके हैं कि कलयुग जो है, जो 5वां स्थान मांगा राजा से, वह स्वर्ण में मांगा, सोना में। और हमारे भगवान भी जो है वो हिरण्यगर्भ है, वो भी स्वर्ण में ही रहते हैं। लेकिन क्या अंतर है, जब वह सोना मनुष्य के संपर्क में आकर के उसमें अशुद्धियां मिला करके व्यक्ति के पास आता है तब कलयुग आता है। जब तक सोना में अशुद्धियां नहीं मिलाई गई, यानी प्रकृति जन्य है, तब तक उसमें तो हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, क्योंकि रत्नों में वे सोना है। जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं उसमें कलयुग का प्रवेश होता है। तो कलयुग जब प्रवेश कर चुका वहां पर, तो उसने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि राजा परीक्षित अपने सारा कार्य संपन्न करने के बाद उनकी एक दिनचर्या थी। उस दिनचर्या में वे आखेट के लिए, शिकार के लिए जाते थे। एकदा धनुरंधम्य विचरन् मृगया वने, मृगान् निगतः श्रान्तः युधिष्ठिरो भृशम्। वह मृग हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर चले गए और उनको भूख और प्यास लग गई और वहां निर्जन वन में इनको कुछ मिला नहीं। तो आगे क्या देखते हैं, एक कुटिया है और वहां पे एक ऋषि हैं और वो तप कर रहे हैं। और ऋषि वास्तव में कौन थे, वो जो ऋषि थे वे समीक ऋषि थे। और वे क्या किए थे कि अपने जो उनका तप था, यानी उन्होंने अपने वायुमार्ग पर इतना अच्छा नियंत्रण कर लिया था कि यम नियम आसन प्राणायाम इनके द्वारा अपनी जो इंद्रियां हैं और जो वेग हैं, मतलब इन सबको नियंत्रित करते हुए वे एकस्थ हो गए थे। और एकस्थ होने के बाद उनको कुछ ध्यान ही नहीं था संसार का। उसके बाद राजा उनसे पानी मांगते हैं और जब वहां नहीं मिलता, उन्हें विनय करने के बाद और देखते हैं वहां पे, वह अपने मुखारविंद से चाहते हैं कि हमको कुछ मिले यहाँ पर। और जब उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता और देखते हैं कि हम राजा हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, तो वहां पर बगल में पड़ा हुआ सर्प था, उस सर्प को उठा करके वे ऋषि के गले में डाल देते हैं। तो वहां पास में उनके शिष्य और पुत्र खेल रहे होते हैं। जब यह जानकारी उनको मिलती है कि ऐसा हुआ, तो उनका पुत्र बहुत क्रोधित होता है और वहीं से जल आसमन करते हुए बोलता है, इति लंघति मर्यादमः तक्षकः सप्तवेहनि, दशशति स्म कुमारांगम चोदितो में तद्रुहम्। अब आज के 7वें दिन जो तक्षक है, विषधारी सर्प है, वह उस व्यक्ति को काटेगा, यानी डसेगा जो यह घृणित कार्य किया है। क्योंकि यह जो काम था वो बहुत शिष्टाचार युक्त नहीं था, ये बहुत ही अशिष्ट काम था, ये नहीं करना चाहिए था उनको। और बहुत क्रोधित हो गया, वो रोने लगा। तो जब रोने लगा तो उनकी जो समाधि थी वो भंग हुई, क्योंकि पुत्र जायते पिता रूपम। और उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ, तो बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो धर्मनिष्ठ है और जो राजा है उसमें भगवान की छवि होती है, क्योंकि अगर वो ना रहे तो चोर बढ़ जाते हैं और अनाचार समाज में फैल जाता है। तो ये जानकारी अपने शिष्यों के द्वारा
वहां तक पहुंचाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें अब होगी, अब आप इसका कोई उपाय करें और देख लें क्या चीजें हैं। तो समय रहते अगर समस्या का पता चल जाए तो ये भगवान की बहुत असीम कृपा है। तो वहां पर क्या था उस समय, भगवान तुम्हारी दुनिया में अब धर्म मिटाए जाते हैं, अब धर्म मिटाए जाते हैं, जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए पैरों से दबाए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में अब धर्म मिटाए जाते हैं। तो इस तरह से अनाचार बढ़ता गया और राजा परीक्षित अब शोकमग्न हो गए और धीरे धीरे वे त्याग रहे हैं सब चीजों को। और इसी के साथ हम सभी लोग इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को श्रवण करते रहें और सबका कल्याण होता रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।